Morning students, today we will continue our chapter gravitation of class 9. So our today's topic is universal law of gravitation. पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन सी होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं कि इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ वी आर टेकिंग टू बॉडीज़, मान लो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, फर्स्ट बॉडी ए एंड सेकेंड इज़ बी. This body having mass m, this body having mass small m, and the separation distance between two bodies is d. Then जो gravitational forces हैं वो हमेशा directly proportional होती हैं the product of masses of two bodies. Secondly, अगर हम distance को increase कर देंगे तो जो forces है वो weak हो जाएंगे. It mean the gravitational force is inversely proportional to the square of distance between them. So it will be F is inversely proportional to d square. Combine these equations, then it will be F is directly proportional to m into m upon d square. Proportional को हटा के हम एक constant लगाते हैं g, जिसको हम बोलते हैं constant of proportionality और universal gravitational constant, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब जी के अगर हमने यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं तो सेम फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम. एफ इज़ फोर्स एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. डी इज डिस्टेंस मीन मीटर स्क्वायर. एम इंटू एम किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे देन इट विल बी kg-2. नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल है. द मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ द मून इज दिस. जो मास है अर्थ का वो इतना है और मून का मास कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर. कैलकुलेट द फोर्स. हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है. जी इज़ कॉन्स्टेंट. सो सेम फार्मूला वी विल अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ इन किलोग्राम, दिस इज़ इन किलोग्राम, this is in kilometer. तो firstly convert it into meters. How to convert it into meters? Multiplying it with 1000. Now the formula is F is equal to g m into m upon d square. सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे and find the result, find the value of F. That will be 2.02 into 10⁻20 newtons. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसका क्या यूज़ है. फर्स्ट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ. ये वो फोर्स है जो हर एक बॉडी को अर्थ के साथ बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है. द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. इसके कारण ही जो मून है या फिर सारे प्लैनेट्स हैं, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. और जो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी किसके कारण होती हैं, ड्यू टू दिस फोर्स. फ्री फॉल. अब फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल होता है अगर कोई बॉडी है हमारे हाथ में, उसको हम ऐसे छोड़ दें तो वो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड पे आएगी और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल. देयर इज़ एन एक्टिविटी, टेक अ स्टोन थ्रो इट अपवर्ड्स. हमारे हाथ में एक स्टोन है, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंकना है. इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाता है. वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट. दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब क्या है, जो धरती है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. किस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण. वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलॉन वी से दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल. मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको कि फ्री फॉल हो रहा है. इज़ देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट. क्या जो नीचे ऑब्जेक्ट आते हैं क्या उनकी वेलोसिटी चेंज होती है. येस. वाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बट ड्यू टू अर्थ्स अट्रैक्शन देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. इट मीन कि अगर हमने बॉडी फेंकी है तो उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी बट जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा. किसके कारण चेंज होगा, क्योंकि धरती जो है वो अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को अपनी तरफ. एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन. अब अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. तो आपने याद रखना, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो इट मीन वेलोसिटी किस साइड चेंज हो रही है, इन अपवर्ड डायरेक्शन.
तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपवर्ड। बट जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो क्या है, डाउनवर्ड, तो ए किसके इक्वल होगा, -g। बट अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो इट मीन एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड और ग्रेविटी भी क्या है, सेम डायरेक्शन, तो ए किसके इक्वल हो जाएगी, जी के। और इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी के डायमेंशन यूनिट्स भी सेम होते हैं एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, अगर अब हमने किया है सेकेंड लॉ में हमने किया था फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू ए, बट इन केस ऑफ फ्री फॉल ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी के। देन द फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू m इंटू जी। अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस की थी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम एम अपॉन डी स्क्वेयर, और यहाँ से F किसके इक्वल आया, एम जी, एम एम कैंसिल हो गया तो जी किसके इक्वल आ गया, जी m upon d square, and this is the relation between small g and capital G. What is m? M is the mass of earth, d is the distance between the object and the earth. ठीक है, उसके बाद क्या है, let an object be on or near the surface of the earth. मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अर्थ के ऊपर या फिर उसकी सरफेस के पास रखा है। द डिस्टेंस d इन इक्वेशन विल बी इक्वल टू r, तो जो d है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं। वट इज़ आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। एज अ रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, क्योंकि जो रेडियस है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है पोल्स पे, और जो वैल्यू है जी की वो ज़्यादा हो जाएगी पोल पे देन इक्वेटर। तो इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। एम इज़ द मास ऑफ अर्थ, आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। आपने रेडियस याद रखना है 6400 किलोमीटर। सारी वैल्यूज पुट करोगे देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।